प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कभी कभी इंसान को यही लगता है कि वो अकेले ही इस धरती पे सब कुछ कर सकता है, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो वो खुद को कमज़ोर महसूस करता है और वो खुद किसी अनजानी ताकत के आगे बेबस हो जाता है। क्या आप तैयार हैं उस रात का सामना करने के लिए जो आपको कभी नहीं भूलने देगी? देखिए आखिरी रात, भूतिया मेहमान, और जानिए क्या होता है जब एक अनजाना मेहमान आपके घर में आता है और फिर कभी वापस नहीं जाता। इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें, क्योंकि कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो आपकी नींदें उड़ा देती हैं। एक बार की बात है, एक 3 लोगों का परिवार अपनी छुट्टियां मनाने के लिए एक पहाड़ पर जाने के लिए निकलता है। वो जंगल के रास्ते से जाने का फैसला करते हैं। घने जंगल के बीच एक संकरा रास्ता निकलता है। चारों तरफ घने घने पेड़ हैं जिनकी टहनियाँ आसमां की तरफ फैली हुई हैं, मानो वो किसी अंधेरी ताकत का हिस्सा हो। शाम हो चुकी है और सूरज ढलने के साथ साथ अंधेरा फैला रहा है और उनकी कार उस रास्ते से गुजर रही है। अचानक दूर एक उनको पुराना गेस्ट हाउस दिखता है जो जंगल के बीच अकेले खड़ा है। चारों ओर का माहौल भयानक और डरावना है। वो तय करते हैं कि अभी बहुत दूर जाना है, अंधेरा हो चुका है, क्यों न रात इस गेस्ट हाउस में गुजार कर सुबह निकलेंगे, और अपनी गाड़ी उस गेस्ट हाउस की तरफ मोड़ देते हैं, बिना ये जाने कि उस गेस्ट हाउस में एक डरावनी कहानी छुपी हुई है। वो उस गेस्ट हाउस के पास पहुंचकर दरवाजे पर हाथ रखते हैं और दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। ऐसा लगता है कि वो गेस्ट हाउस उनका इंतज़ार कर रहा हो। वो लोग जब गेस्ट हाउस के अंदर कदम रखते हैं, अंदर कदम रखते ही पुरानी लकड़ी की चिरचिराहट और सीलन की बदबू उनका इस्तकबाल करती है। कमरों में हल्की रोशनी फैली हुई है और दीवारों पर जाले लगे हुए थे। हर चीज़ पर धूल जमी हुई थी, मानो सालों से यहाँ कोई नहीं आया हो, और कोनों में परछाइयाँ अजीब ढंग से हिलती हुई दिखाई देती थी। ऐसा लगता था कि ये जीवित हो। ये लोग गेस्ट हाउस में घूमने लगते हैं। पिता खिड़कियाँ खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो अजीब तरीके से अटकी हुई है। माँ रसोई में जाती है, जहाँ पुराने बर्तन और दीवारों पर अजीब निशान दिखते हैं। बेटी अपने कमरे में एक अजीब बड़े आईने के सामने खड़ी होती है। उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हो, लेकिन जब वो मुड़ के देखती है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। और जब रात गहरी हो जाती है, वो सब सोने के लिए आधी रात को गहरी नींद के बीच एक जोरदार दस्तक होती है। परिवार के सदस्य एक दूसरे को घबराए हुए देखते हैं। पिता जब दरवाजा खोलता है तो बाहर एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा होता है। उसके कपड़े फटे हुए होते हैं और उसका चेहरा छाया में डूबा हुआ होता है, लेकिन उसकी आंखें चांदनी में अजीब तरह से चमक रही होती हैं। वो धीमी आवाज़ में बोलता है कि मैं रास्ता भटक चुका हूँ और एक रात के लिए पनाह चाहिए। अनिच्छा के बावजूद वो परिवार के लोग उसे अंदर आने देते हैं, लेकिन एक डर का एहसास उनके दिलों में बैठ जाता है। परिवार के लोग और वो अजनबी एक पुराने डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। माहौल बहुत ही तनावपूर्ण होता है। सिर्फ बर्तनों की हल्की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही होती है और वो अजनबी बहुत कम बोलता है और उसकी नज़रें उन परिवार के लोगों पर टिकी हुई होती हैं, जिससे उनके दिलों में थोड़ा डर महसूस होता है। और मोमबत्ती की रोशनी की परछाइयाँ दीवारों पर अजीब ढंग से फैलने लगती हैं, जैसे किसी अनजान डर को बढ़ावा दे रही हों। रात बहुत हो जाती है और सारे लोग सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन नींद किसी को भी नहीं आती। और जैसे ही घड़ी 12 बजाती है, गलियारों में किसी के चलने की आवाज़ें आने लगती हैं, लेकिन वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। दरवाजे खुद बहुत खुलने लगते हैं। बेटी के कमरे में वो आईना जिसमें वो खुद को देखती थी अचानक टूट जाता है और हवा में अचानक फुसफुसाहट की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। वो एक ठंडी हथेली को अपने कंधे पर महसूस करती है, लेकिन जब वो मुड़ के देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। पिता अजनबी से पूछताछ करना शुरू कर देता है कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रहा है, और तभी अजनबी का चेहरा बदलने लगता है। उसकी त्वचा उधड़ने लगती है और उसके नीचे से एक भयानक सड़ी गली आकृति प्रकट होती है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसका पूरा शरीर अजीब ढंग से मुड़ने लगता है, मानो वो इंसानी शरीर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। और जैसे ही उसका असली रूप प्रकट होता है, पूरा गेस्ट हाउस हिलने लगता है। वो लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेस्ट हाउस उन्हें भागने नहीं देता। दरवाजे खुद बहुत बंद हो जाते हैं और खिड़कियाँ किसी अदृश्य शक्ति से जाम हो जाती हैं और दीवारें खुद बहुत मुड़ने और सिकुड़ने लगती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वो गेस्ट हाउस उन्हें फांस रहा हो।
और वो अजनबी अपने भयानक रूप में उनका पीछा करना शुरू कर देता है और उसकी भयानक हंसी पूरे गेस्ट हाउस में गूंजने लगती है। भागने की कोशिश में परिवार के लोग एक पुराने तहखाने में पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें पुराने फोटो और दस्तावेजें मिलती हैं। वो बताती हैं कि यह गेस्ट हाउस कभी किसी ऐसे आदमी का था जो यात्रियों को यहाँ बुलाकर उनकी हत्या कर देता था। वो आदमी अब एक अभिशापित आत्मा बन चुका है जो यहाँ आने वाले हर व्यक्ति से बदला लेता है। और वो परिवार के लोग ये जानकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि अब वो उसके अगले शिकार बन चुके हैं। वो लोग मुख्य हाल में जमा हो जाते हैं और वहाँ भूतिया आदमी उन्हें घेर लेता है और पूरा गेस्ट हाउस कांपने लगता है और चारों ओर अंधेरा फैलने लगता है और परिवार की चीखें सुनाई देती हैं और धीरे धीरे अंधेरे में सब कुछ शांत हो जाता है। अगली सुबह वो गेस्ट हाउस फिर से शांत और खामोश हो जाता है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। कार बाहर खड़ी है लेकिन उस परिवार का कोई अता पता नहीं लगता। दरवाजे धीरे धीरे खुद खुलते और बंद होते हैं और वो गेस्ट हाउस अगले शिकार का इंतजार करता है। दूर से एक कार उसी रास्ते पर आती हुई दिखाई देती है। उसके यात्री इस बात से अनजान हैं कि उनको किस भयानक किस्मत का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये था आखिरी रात भूतिया मेहमान का पहला भाग। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आखिरी रात भूतिया मेहमान का दूसरा भाग देखने के लिए कमेंट करें।